हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया हुआ है, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इसी में भी जैसे पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है। जैसे इसमें भी जीरोस फाइंड आउट करने, हमने गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस एंड कोफिशिएंट का। तो जीरोस हमारे पास होते हैं, जनरली जीरोस होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, जीरोस अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा जीरोस दिए हुए। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये होती है। ठीक है, तो हमारे पास ए और बी और सी की वैल्यू। ठीक है, सी क्या कांस्टेंट टर्म है, बी क्या एक्स का कोफिशिएंट है और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ से देखेंगे सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, एस का कोफिशिएंट क्या है 4, एक्स की जगह क्या है एस दिया हुआ। ठीक है, तो एस का कोफिशिएंट क्या है 4 और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कितना है 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, उसके बाद बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस का 4 और सी कांस्टेंट टर्म कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, तीनों टर्म में आ गई। हमने इनका जीरोस का सम देख लेना है और उसके बाद क्या देखना है प्रोडक्ट। तो पहले क्या देखेंगे हम, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। माइनस बी अपॉन ए मतलब, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब वैल्यू माइनस तो वैसे लगेगा, जो यहाँ पर माइनस है वो माइनस लगेगा। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स के साथ वाली टर्म, तो कितना है एक्स का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास है -4। ठीक है, तो -4 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय और एक्स स्क्वायर और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कितनी आ गई आपके पास 4/4 कितनी आ गई आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 1। अब क्या निकालना है हमने इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा डॉट बीटा, या फिर मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करके जो निकालनी। ठीक है, तो अल्फ़ा डॉट बीटा किसके बराबर होता है, अल्फ़ा डॉट बीटा होता है आपके पास सी अपॉन ए, मतलब को सी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे पास 1, ये की हुई है निकाल ली हुई है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, 1/4। तो प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास 1/4 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट आ गया। और अब हमने क्या निकालने हैं, सबसे पहले हमने निकालने हैं इस टर्म के क्या निकालने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, दो जीरोस कितने आते हैं, तो सबसे पहले देखना है 4s और 1, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कौन सी टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म। तो सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए जैसे आपके पास दी हुई है 4s² माइनस 4s प्लस 1, मिडिल टर्म को तोड़ना है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4s² को 1 से मल्टीप्लाई किया 4s², मतलब मल्टीप्लाई करके ये टर्म आनी चाहिए और माइनस करके कौन सी टर्म आनी चाहिए आपके पास 4s आनी चाहिए। ठीक है, तो 2 का कितना होता है 4। ठीक है, और -2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, -2 प्लस का 4 हो गया, -2 कितना हो जाता है -2 कितना होता है -4। ठीक है, तो क्या फैक्टर बनेंगे -2। ठीक है, तो लिखेंगे हम 4s² माइनस का 2s प्लस का 1। ठीक है, ये फैक्टर बन गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो 4s यहाँ पर भी प्रेजेंट है और एक s यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 2 के टेबल में 4 भी आते हैं, 2 के टेबल में 1 भी आता है। तो क्या 2s बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ से सिर्फ 2 बचा, 2 का 4 और एक s बचा, -2s पूरा बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा आपके पास 1 बचा। यहाँ से माइनस बाहर कॉमन आ गया, जब माइनस बाहर कॉमन आ गया, माइनस का 1 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा सिर्फ 2s बचा, प्लस में से माइनस बाहर चला गया तो क्या बचा अंदर -1।
ठीक है, देखो -1 को 2s से मल्टीप्लाई की -2s, माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, अगला स्टेप, अब ये दोनों कॉमन टर्म में आ रही हैं, इसको वैसे लिख लो एक बार तो क्या आ गया आपके पास फैक्टर 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है, इनको हमने इक्वल टू जीरोस करना है। क्या करना है, इक्वल टू जीरो। तो पहले 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरो, 2s इज इक्वल टू माइनस का 1 उछड़ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 1, और s इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई का उछड़ जाके किसका हो जाएगा डिवाइड का, एक ये आ गया है। ठीक है, दूसरा 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरो, 2s माइनस का 1 उछड़ जाके इसका हो जाएगा प्लस का 1, और s 2 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, s के दो वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 एंड 1/2। तो देयरफॉर हमारे पास जीरोस के आगे, देयरफॉर जीरोस ऑफ 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 इज क्या है 1/2 आर 1/2 एंड 1/2, दो जीरो से। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है कि 1/2 इसके बराबर आ रहा है, सम के बराबर और प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोस करेंगे। क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस का, इन दोनों जीरोस का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 1/2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर में सेम है तो 2 सेम आ गया, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2/2 इज इक्वल टू 1। तो सम तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने प्रोडक्ट वेरीफाइड करना है। अब क्या करना है, प्रोडक्ट वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस का क्या करना है हमने, प्रोडक्ट, मतलब इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए कितना आ गया आपके पास है 1 आ गया, और 2 का कितना आ गया 4। ठीक है, 1/4, ऊपर प्रोडक्ट कितना है 1/4, यहाँ पर भी प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास है 1/4। तो टर्म क्या होगी हमारे पास, जीरोस एंड देयरफॉर जीरोस एंड कोफिशिएंट का जो आर क्या हुए, जीरोस एंड कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस दी वेरीफाई करना है कि रिलेशनशिप, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो जीरोस एंड कोफिशिएंट का वेरीफाइड हो गया। ठीक है।